नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 7 मित्र को पत्र। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे इसमें। चलिए, मित्र को पत्र। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। सकुशल मतलब ठीक ठाक, ठीक है, ठीक होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट मतलब किनारा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इनमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने शास्त्रीय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेलने की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। ठीक है, ये रूपम ने पत्र लिखा किसको? अभिषेक को। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? उत्तर है इसका, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। उसने गुवाहाटी की यात्रा और वहाँ के अनुभव के बारे में लिखा। प्रश्न 2, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? उत्तर है, रूपम गुवाहाटी गया हुआ है। प्रश्न 3, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? इसका उत्तर है, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने दादा दादी के घर गया था। प्रश्न 4, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? इसका उत्तर है,
उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना और शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? उत्तर है, गुवाहाटी एक सुंदर नगर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। वहाँ कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर है। प्रश्न 2, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? उत्तर है इसका, शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, मैं प्रतिदिन खेलता और व्यायाम करता हूँ। प्रश्न 3, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर है, वे खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। प्रश्न 4, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? उत्तर है, मुझे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी खेलना पसंद है। भाषा की बात। प्रश्न 1, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं, उन्हें खेलते हैं होंगे। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, फिर उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल, फिर हॉकी, हॉकी के बाद खो खो, खो खो खेलते हैं तो खो खो, खो खो के बाद गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेलते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल लिखते हैं। उसके बाद पिट्ठू, देखिए पिट्ठू है यहाँ पे, ये रहा पिट्ठू, ठीक है, पिट्ठू, ठीक है। प्रश्न 2, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। कबड्डी, उसके बाद बैडमिंटन, उसके बाद रस्सी कूद और फिर शतरंज। ये सब हमारे विद्यालय में खेले जाते हैं, ठीक है। आपके विद्यालय में क्या क्या और खेले जाते हैं उसका नाम लिखिए, ठीक है। आगे चलिए। प्रश्न 3, पत्र में त्र तथा स्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर तो और र के मेल से बनता है और स्र संयुक्त अक्षर स और र के मेल से बनता है, ठीक है। आप पत्र में त्र तथा स्र संयुक्त अक्षर का प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा स्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। त्र वाले शब्द देख लेते हैं। मित्र, प्रवेश, क्षेत्र, यात्रा, त्रिपुरा, ठीक है। ये सारे जो हैं त्र वाले शब्द हैं। अब हम देखते हैं स्र वाले शब्द। श्रम, श्रद्धालु, श्रमिक, श्रेणी और श्रवण, ये क्या है, स्र वाले शब्द हैं, ठीक है। आगे चलिए। प्रश्न 4, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, जैसे ये र है, ठीक है, तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी का पूरा कीजिए। अंतराक्षरी खेलते हैं इसमें। घर, घर, घर से रस्सी, ई बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई से इमली, ठीक है। फिर ई आ रही है, ई से इमारत, ठीक है। तो आ रही है, तो है ना,
तौ से तरबूज, ठीक है। फिर आ रहा है जौ से जंगल, ठीक है। इस तरह से आप खेलते हैं, ठीक है। अंतराक्षी टाइप का है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द, संज्ञा जिसे कहते हैं नाम वाले शब्द जिसको संज्ञा कहते हैं, ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। जैसे उदाहरण के लिए नगर, पर्वत, रूपम, ये सब क्या है? नाम वाले शब्द हैं जिसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं संज्ञा है? नहीं है संज्ञा, ये नाम वाले शब्द भी नहीं है और ना ही ये संज्ञा है। नानी क्या है? संज्ञा भी है और नाम वाले शब्द हैं, ठीक है। अभिषेक तो नाम ही है, ठीक है। बड़ा क्या है? ये विशेषण है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र क्या है? नाम है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र पे हमने कर दिया रंग। भारत क्या है? नाम है, तो भारत पे भी कर दिया। देखा नहीं है संज्ञा, ठीक है। नीलांचन पर्वत का नाम है, ठीक है। खेलना भी नहीं है। उसके बाद क्या? पिट्ठू खेल का नाम है, ठीक है। गुवाहाटी क्या है? शहर का नाम है, ठीक है। और लास्ट में क्या है? हम क्या है? किसी का नाम नहीं है, तो ये संज्ञा भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा और जानिए। प्रश्न 1 क्या है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश कौन से हैं? पहला क्या है? असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा मणिपुर, छठा नागालैंड, सातवां सिक्किम और लास्ट त्रिपुरा, ठीक है। ये सब जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, इसके बारे में अपने कक्षा में शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। बातें कीजिए इस प्रदेश के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। पहला कौन सा है? कामाख्या देवी मंदिर। दूसरा क्या है? उमानंद मंदिर, ठीक है। अपने राज्य में, आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। जैसे यहाँ पे है, दिल्ली में है, कालका जी हैं, ठीक है। झंडे वाला है, ठीक है। बिरला मंदिर है, ठीक है। और अक्षरधाम है, अक्षरधाम है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके बारे में आपको लिखना है। बाकी आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसके लोकल जो भी मंदिर हैं उसके बारे में अपने फैमिली से पूछिए और स्कूल में सहपाठी दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खेल गीत। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती है। जैसे हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे हो कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। दूसरा, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, भालू की टोकरी में सो रहे थे, ठीक है। इन्हें जानिए, ठीक है। ये क्या है? पहले चलता था ये पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजने में, पत्र लिखने में काम आता था, जिसको हम अंतर्देशी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्देशी, ठीक है। और ये भी चित्र पत्र लिखने में काम आता था। इसका नाम क्या है? पोस्ट कार्ड है। क्या है? पोस्ट कार्ड, ठीक है। इस दोनों में अंतर क्या है? इस पे जो लिखा रहता है वो लोग पढ़ सकते हैं जो पोस्टमैन होता है, और इसमें जो लिखा रहता है पोस्टमैन नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि इसके उल्टी साइड में लिखा रहता है और बाहर से चिपक ये इसमें एड्रेस लिखा रहता है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है रेवेन्यू टिकट, इसको बोलते हैं राजस्व टिकट, स्टैम्प टिकट। ठीक है, ये रेवेन्यू टिकट भी बोलते हैं, स्टैम्प टिकट भी बोलते हैं और राजस्व टिकट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।